कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.1 चल रही है ना हमारे। देखिए इसमें क्या गिवन है। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level से 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स पर, एंगल एक शिप ये है एक शिप ये है, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एक का 30 डिग्री एक का 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस लाइक लाइट हाउस है ना, उसके इस तरफ उसके इस तरफ सेम साइड पर ही एक के पीछे एक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के बिटवीन मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है 75 मीटर, ये मेरे पास देखो बच्चे वो था सी लेवल हो गया, ये 75 मीटर हाइट पर क्या हो गया यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब यहाँ पर इसके टॉप से हमने लगा लो, ये ऑब्जर्वर है, इसके टॉप से हम किसी शिप को देख रहे हैं और इसका शिप लाइक यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये शिप है, इसके साथ ये कोई एंगल बना रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पे एक शिप है, ये इसको देख रहा है नीचे से और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो ये बताओ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं यहाँ पर लगा दूं 30 डिग्री, बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन यही आएगा? नो, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन का होता ना तो यहाँ पर आता वो। देखो एक ऑब्जर्वर है, हाँ ये किसी ऑब्जेक्ट के बॉटम में देख रहा है, तो नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पर बनाऊंगी बच्चे। तो इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनेगा कितना, 30 डिग्री। बस यही चीज मेन समझने की है इस पॉइंट पर, इस डायग्राम में, कि ये इसके टॉप से मैंने इसके बॉटम को देखा, ये मेरे पास लाइन ऑफ साइट बन गई। अब आप ध्यान, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, ये ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जेक्ट था, ऊपर जा रही थी तो लाइन ऑफ साइट बनी, नीचे आ रही हो तो लाइन ऑफ साइट बनी, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये नीचे वाली लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू। लाइक एक शिप यहाँ पर आ गया मेरे पास, इसको एक के पीछे एक है ना, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना, 45 डिग्री। तो क्या ये यहाँ पे बनाएगा? नो, ये भी एक लाइन ऑफ साइट हो गई, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो इसके साथ ये एंगल बना रहा है कितना, 45 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। अब इसके अंदर हम क्या, ये एंगल हमारे पास हो गया 45। अब हाँ इतना देखो, ये बड़े वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री होगा, फिर हमारे पास 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री हो गया एंगल, और ये मेरे पास क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें इस ट्राइंगल में ये 45 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट एंगल ले तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ऑल्टरनेट एंगल ले तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? बड़े वाला एंगल हमने लेना है, वो अकॉर्डिंगली आप ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक शिप पहले ये आ जाएगा फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है इतनी चीज? ये मैंने लिख दिया ए बी सी एंड डी। अब अगर मैं बात करूं, मुझे निकालना क्या है, सी डी फाइंड आउट करना है। सी डी फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास बी डी आ जाए और बी सी आ जाए, तो बी डी माइनस बी सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, है ना। सी डी फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो बी डी किसके इक्वल है, बी सी, बी डी माइनस बी सी कर दो तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। मीन सी डी को फाइंड आउट करने के लिए टारगेट है कि एक बार तो आप बी डी निकाल लो, एक बार बी सी निकाल लो। अब बी डी कैसे निकालोगे, बड़े वाले ट्राइंगल से, और बी सी कैसे निकालोगे, छोटे वाले ट्राइंगल से। चलो वन बाय वन करते हैं। बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाला ट्राइंगल हो ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी
ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया टेंजेंट, और कितने डिग्री का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो ए बी क्या है 75 है, अपॉन बी डी कितना है हमें निकालना है, ये हो गया 1/√3। √3 ऊपर चला गया, बी डी इधर आ गया, तो बी डी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 75/√3। ठीक है, उसके बाद हम छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल में क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो ए बी और बी सी इक्वल आ गए, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी क्या था 75 था, तो बी सी भी क्या आ गया 75 आ गया। अब बच्चे आपके पास बी सी भी है और बी डी भी है, बी सी भी है और बी डी भी है, बी डी माइनस बी सी कर दो तो सी डी नहीं आ रहा, तो सी डी क्या है सी डी क्या है हमारे पास बी डी माइनस बी सी, बी डी क्या था 75√3 माइनस 75, 75 आप कॉमन ले लेना into √3 minus 5. This is your answer. This is the distance between the two ships. क्लियर है, हो जाएगा। जस्ट आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने हैं, टॉप से शिप को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। आपको यहाँ 30 और यहाँ 45 क्यों नहीं है, ऑब्वियसली बच्चे बड़े वाला एंगल 45 लेंगे, छोटे वाला एंगल 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, इसके साथ 30 डिग्री और इसके साथ 45 डिग्री हो जाएगा, कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, बाय बाय।